हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द लेसन। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में और उसके सारे सब टेंसेस के बारे में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें हम असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस को ऐड करते हैं और लास्ट में उसके ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। आप लोगों के लिए एक नोट की बात यह है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे कि वी, दे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसमें एस या एस को ऐड नहीं करते हैं और आई यू के साथ एस या एस नहीं लगता है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। आई अग्री विथ यू। यहां जानते हैं कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, अग्री वर्ब जो काम हो रहा है, अग्री, और आई के साथ एस एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ अग्री लगा हुआ है, अग्री विथ। और यू जैसा जानते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट यू है। इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग देखें, सब्जेक्ट, इसके साथ डू और डज लगता है और साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डू नॉट अग्री विथ यू। सब जानते हैं आई जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और डू के साथ, नॉट के पहले यहाँ डू लगेगा। स्ट्रक्चर में डू या डज पहले लगता, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। डू नॉट एग्री आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अग्री विथ, और यू जो है यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डू नॉट अग्री विथ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है, वी नीड योर हेल्प। वी के साथ नीड लगा है क्योंकि वी क्या है, ये सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है। तो हम जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या एस का यूज नहीं करते हैं। वी नीड योर हेल्प। इसका नेगेटिव देखते हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड योर हेल्प। नॉट के पहले डू का यूज करते हैं, जैसे कि आप सेक्शन में देख रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी के साथ डू का यूज करते हैं, साथ में नॉट। नीड योर हेल्प, वी डू नॉट नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं, उसे कुछ चाहिए। यहाँ ही है, आप जैसे जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो एस या एस का यूज करते हैं। तो यहाँ ही वांट्स समथिंग, तो वर्ब में एस या एस यूज करते हैं, तो वहां वांट में एस का यूज करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो बना था उसमें एस का यूज कहां करते हैं और एस का यूज कहां करते हैं, हमने उस वीडियो में दिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ही वांट्स समथिंग, उसे कुछ चाहिए। इसका नेगेटिव देखते हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए, ही डज नॉट वांट समथिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो यहाँ डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट के पहले आप देखिए डू या डज, ये स्ट्रक्चर है इसका। नॉट के पहले डू या डज का यूज करते हैं। ही डज नॉट वांट समथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। मुझे आपकी सलाह चाहिए, आई वांट योर एडवाइस। आई के साथ देखिए यहाँ इस वर्ब में एस या एस यूज नहीं किया, क्योंकि आई और यू के साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई वांट योर एडवाइस। इसका नेगेटिव देखते हैं। आई डू नॉट वांट योर एडवाइस, क्योंकि आई के साथ डू लगेगा, यहाँ डज नहीं लगेगा। नॉट के पहले आप जानते हैं कि डू या डज का यूज करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। I do not want your advice. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे यह पता है, he knows this। आप जानते हैं कि एस या एस का यूज जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग एस या एस का यूज करते हैं। he knows this। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसे यह नहीं पता है, he does not know this। यहाँ does का इस्तेमाल पहले हुआ, इसलिए वर्ब में एस या एस का यूज नहीं होगा। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें। तो आइए देखते हैं, क्या मैं आपसे सहमत हूं। सबसे पहले डू या डज, तो आई है तो इसके लिए हमने यहाँ डू लगाया। डू आई सहमत हूं, ये वर्ब है सहमत हूं। अग्री और विथ, साथ में यू यहाँ सब्जेक्ट है।
और ये क्वेश्चन मार्क। डू आई अग्री विथ यू, इसका अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। क्या मैं आपसे सहमत नहीं हूं। डू या डस प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नॉट। यहाँ हमेशा याद रखें तीसरे नंबर पे नॉट आएगा। तो डू आई नॉट अग्री विथ यू। डू आई नॉट अग्री विथ यू। इसके बाद देखते हैं क्या हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो डू वी, वी के साथ डू क्यों, क्योंकि वी यहाँ प्लूरल है, प्लूरल साथ हमेशा डू यूज होता है, डस का यूज नहीं होता है। डू वी, क्या हमें आपकी मदद की जरूरत है। डू वी नीड योर हेल्प। डू वी नीड योर हेल्प। इसके बाद इसका नेगेटिव, क्या हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। डू वी नॉट नीड योर हेल्प। जैसे कि आप जानते हैं हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। यहाँ हमेशा याद रखना है कि डू डस के बाद सब्जेक्ट उसके बाद में नॉट आएगा। बार बार गलती होती है कि हम नॉट पहले लगा देते हैं और सब्जेक्ट बाद में, लेकिन हमेशा याद रखें जब भी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा तो नॉट जो है हमेशा ये थर्ड नंबर पे आएगा सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद देखते हैं क्या उसे कुछ चाहिए। तो डज ही वांट समथिंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क। डज क्यों लगा है, आप जानते हैं कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज लगता है। तो डज ही वांट समथिंग। इसका नेगेटिव देखते हैं। डज क्या उसे कुछ नहीं चाहिए। डज ही नॉट वांट समथिंग। नॉट नहीं हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, इस बात को आप लोग याद रखना है। क्या उसे कुछ नहीं चाहिए। डज ही नॉट वांट समथिंग। क्या मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो क्या होगा, डू आई, आई के साथ डू लगता है इसलिए डू आई वांट योर, आपकी सलाह, योर एडवाइस। डू आई वांट योर एडवाइस। क्या मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। तो क्या होगा, डू आई नॉट वांट, नॉट वांट आपकी सलाह क्या होता है, योर एडवाइस। डू आई नॉट वांट योर एडवाइस। क्या उसे यह पता है। तो आप जानते हैं जब भी उसे होगा मतलब ही के साथ डस का यूज करते हैं। डस ही, क्या उसे यह पता है। डस ही नो दिस। नो के साथ एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ डू के साथ एस पहले ही लग चुका है, इसके लिए नोज यहाँ नहीं होता है। डस ही नो दिस, क्वेश्चन मार्क। क्या उसे यह नहीं पता है। डस ही नॉट नो दिस। आप ये डज ही नॉट नो दिस को आप लिख सकते हैं डजंट ही नो दिस। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं WH वर्ड्स जब रहेगा सेंटेंस में तो कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं WH वर्ड्स, ये व्हाट या व्हेन या व्हाई, हाउ, वेयर, जब ये सारे वर्ड सेंटेंस में हो तो आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने WH वर्ड्स के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे आप सहमत हूं। आप जानते हैं कैसे क्या होता है, HOW, हाउ मतलब कैसे। तो सबसे पहले हाउ, डू या डस, तो जानते हैं सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या रहेगा, डू। हाउ डू आई अग्री विथ, और यहाँ यू। हाउ डू आई अग्री विथ यू, मैं कैसे आप सहमत हूं।
मैं क्यों आपसे सहमत हूँ। क्यों का आप जानते हैं वाई होगा, और मैं है तो इसके लिए डू का यूज होगा। वाई डू आई अग्री विथ यू। वाई डू आई अग्री विथ यू, मैं क्यों आपसे सहमत हूँ, मैं कब आपसे सहमत हूँ। व्हेन साथ में डू, आई अग्री विथ और यू, मैं कब आप सहमत हूँ, कब का हो गया व्हेन डू आई अग्री विथ यू। अब इसमें नेगेटिव देखते हैं, तो इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, बस डू डस के बाद क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद यहाँ आप नॉट लगा देंगे। जैसे मैं क्यों आपसे सहमत नहीं हूं, वाई डू आई नॉट अग्री विथ यू। या इसको आप बोल सकते हैं वाई डोंट आई अग्री विथ यू, डोंट आई अग्री विथ यू। और बाकी जो हमने और 4 सेंटेंस थे उससे WH वर्ड आप होमवर्क के तौर पे बना सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतनी ज़्यादा ये चीज़ें याद होंगी और आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अगले नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। दोस्तों हम लोग ऐसे चलेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, फिर पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, फिर प्रेजेंट का जो सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फिर पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो और भी ज़्यादा जानने के लिए, टेंस सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बना सकें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।